करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर मैंने आपकी ये ज्योति ईमानदारी से जलाई है तो इस ज्योति को बुझने मत देना। अनुदेशक और शिक्षा मित्र के खाते में मानदेय क्रेडिट करा देना। मैं आपको सत सत प्रणाम करूंगा कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 2 लाख परिवार में हमने टूटती बिखरती जिंदगियों को बचाने का जो प्रण लिया था वो आज पूरा कर दिया। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। मैंने अपने प्रोग्राम के जरिए बड़ी तादाद में लोगों की जान बचाने का काम किया, लोगों की समस्या के समाधान का काम किया। मैं आज हैरान था, एक कोई जितेंद्र मौर्य हैं शिक्षा मित्र, उन्होंने एक पंजाब के व्यक्ति को फोन दे दिया कि ये व्यक्ति आपके काम आ सकता है, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। अब किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, बड़े खर्चे आएंगे, आयुष्मान कार्ड के जरिए नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है, मैंने कहा कुछ ये काम कीजिए, हम आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मदद करने का जज्बा बढ़ा लीजिए, भगवान आपको खुद ब खुद देना शुरू कर देता है। मैं क्या एक तुच्छ इंसान हूं, लोगों को भरोसा है मुझ पर और मुझे अपने भगवान पर है कि मेरे भगवान मेरी लाज बचा लेंगे, उस द्रौपदी के चीर की तरह मेरी इज्जत बचा लेंगे, उस गज की सूंड की तरह जिसकी जौ भर सूंड रह गई थी पानी के बाहर, वैसे आके तत्काल मेरी इज्जत बचा लेंगे और सभी मुझसे जो गुहार लगाते हैं उनकी इज्जत और आबरू बच जाएगी। आज मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इसी महीने में अनुदेशक और शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान करवा दीजिए। मैं आपका पूरे जीवन शुक्रगुजार रहूंगा, जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब मुझसे शिक्षा मित्र अनुदेशकों का कष्ट देखा नहीं जा रहा है। 4 वर्ष में मैं प्रत्येक कष्ट से वाकिफ हूं। किसी की बच्चे की फीस से वाकिफ हूं, तो किसी की बिटिया की शादी के कर्जे से वाकिफ हूं, किसी की शादी के इंतजार में वाकिफ हूं, किसी के घर के भोजन के सामान से वाकिफ हूं। कई बार ऐसी फोन आते हैं मेरे पास कि सर आज सब्जी छौंकने के लिए घर में तेल नहीं है। मैंने कई साथियों से ये कहा, आप बताइए अकाउंट भेजिए, 100-200 रुपया तो मैं भी डाल सकता हूं। सब साथियों ने बड़े रुआ से शब्दों में कहा कि नहीं सर, आपसे पैसे नहीं चाहिए। आप समझिए कितना भरोसा है हमारा, कितना विश्वास है मेरे। और कुछ चंद साथी आ जाते हैं, कुछ चंद आ जाते हैं सिर्फ रे, क्या उनके चक्कर में मैं उन सबका विश्वास तोड़ दूं? मैं उनको क्या समझाऊं कि किस तरीके से लोगों को विश्वास में लाया जाता है और कैसे लोग विश्वास आपका करते हैं, तोड़ने में 2 मिनट लगते हैं। मैं पिछले एक दिन मैंने प्रोग्राम किया, मैंने आपसे वादा किया कि जनवरी के फर्स्ट वीक में एक संवाद की उम्मीद की जा रही है। वो उम्मीद परवान चढ़ रही है। जल्द आपसे तारीखें शेयर कर दी जाएंगी, जल्द आपसे बातचीत का जगह शेयर कर दी जाएगी। हालांकि वहां कुछ गिने चुने शिक्षा मित्र पहुंचेंगे, गिने चुने अनुदेशक पहुंचेंगे। बस मेरी प्रार्थना यह है कि हे भगवान, ये बैठक सार्थक कर देना, इस बैठक से सकारात्मक आवाज निकाल देना, इस बैठक को अस्तित्वहीन न करके अस्तित्व में ला देना। बस यही सब कुछ हो जाए। 5 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाबू कल्याण सिंह जी का जन्म जयंती है। उनकी 5 जनवरी को उनके बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, उनके पौत्र बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बरसों से बड़ी धूमधाम से लखनऊ में मनाते हैं। और उस दिन शिव कुमार शुक्ला, विक्रम सिंह के नेतृत्व में बड़ी तादाद में अनुदेशकों शिक्षा मित्र उनकी जयंती पर सम्मिलित होने लखनऊ पहुंच रहे हैं। अगर अगले दिन सामंजस्य ठीक बना तो 6 जनवरी को एक बैठक, एक संवाद हो सकता है। संवाद से क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रास्ता खुलेगा और ये रास्ता इसी जनवरी में कुछ अच्छी खबर सुना दे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। सब लोगों ने फिर कहा मुझसे किसी भी कीमत पर कैशलेस नहीं मिलेगा। कैशलेस सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता है, शिक्षा मित्रों को कैसे मिलेगा? वो भी पूरी हो गई, कैशलेस मिल गया। केवल घोषणा होना बाकी है, ऐलान तो हो चुका है, केवल अब आपके खाते में वो योजना दर्ज होने की बात रह गई है। सबकी मैपिंग हो गई, सबका नक्शा नजरिया बन चुका है। एक विभाग रह गया है, वो विभाग जैसे ही पूरा हो जाएगा सबका खाका खींच के तैयार हो जाएगा। सरकार ने करोड़ों रुपया उसके लिए अनुपूरक बजट में पास कर दिया। अब क्या बचा है? अब बचा है सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ा
परेशानी का सबब आर्थिक, और वही आर्थिक आपके सारे कष्टों का एक हरण है, और आर्थिक ही आपके सभी काम को, सभी सिद्धांत को बदल सकता है, उस काम को तय कर सकता है। उसी के भरोसे में अभी सब लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में खबर क्या बनती है, इस पूरे प्रकरण में मामला क्या तय होता है, इसकी प्रतीक्षा है। एक एक शिक्षा मित्र को है, एक एक अनुदेशक को है कि उसे न्याय कैसे मिले। वो बार बार इसी प्रतीक्षा में। कल एक साथी ने भी एक अजीबोगरीब सवाल कर दिया कि जब सब कुछ संवाद से ही होना था तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट में जब तक लड़ाई लड़ी गई, किसी ने कोई संवाद और उसकी स्थितियां नहीं पैदा की। स्थितियां जैसे जैसे बनती गई हैं वैसे वैसे आती गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी आर्डर निकला नहीं है, अभी फिलहाल छुट्टी है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कहूंगा कि कम से कम 50,000 मानदेय का सरकार ऐलान कर दे, और जो बात मुख्यमंत्री ने कही है जो बार बार,